Hello everyone, welcome to Khan Tech Education. In today's lecture, I am gonna give you the concept of exercise 1.4 that is Cartesian coordinate system for a plane. So आज की इस वीडियो में हम exercise 1.4 के concept को समझेंगे और सीखेंगे कि exercise 1.4 किस तरह solve होगी. So without wasting your time, let's get started. सो स्टार्ट करते हैं. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन. ये जो प्लेन है जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे या कार्टेशियन प्लेन कहेंगे. यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगी हमारे पास, वाई एक्सिस. सो इसके अलावा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो इस प्लेन का सेंटर है, इस सेंटर को हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से. ऑलराइट. और इसके अलावा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, तो मैं एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास मैं लिखूँगा एक्स डैश, यानी एक्स डैश किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डैश हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंपल एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह टॉप पे हम लिखेंगे वाई एक्सिस, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे वाई से, और बॉटम पे मैं लिखूंगा वाई डैश यानी नेगेटिव वाई एक्सिस. सो ये बात क्लियर होगी कि राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, टॉप पे हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड बॉटम पे हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस. सो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन होगी एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन की, ठीक है. सो अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम इस प्लेन के ऊपर पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे. लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट है P जिसकी वैल्यू है 1 और 6, ठीक है. 1 और 6 बेसिकली क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, यानी 1 और 6 को हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P. इसके अलावा अगर मैं इस पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू की बात करूं तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड वैल्यू यानी 6 क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम भी है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, एब्सिका ऑफ पी, एंड वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है. सो यहाँ तक बात होगी. सो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है. सो ये मैंने किस तरह डिसाइड किया, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वह 6 है, तो इस ग्राफ के ऊपर इन वैल्यूज़ में 6 भी इंक्लूड है. सो ये वैल्यूज़ मैंने पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू को देख के डिसाइड किया, ठीक है. सो अब हम इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं. इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1, यानी एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे कि 1 कहाँ पे है, 1 ये रहा, ठीक है. और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 6. सो हम 1 पॉइंट एक्स एक्सिस की तरफ चले, देन वाई एक्सिस क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस हमारे पास टॉप पे है, तो ये रहा वाई एक्सिस का पॉइंट 6 है. तो हम टॉप की तरफ चले गए यहाँ से, तो यहाँ पे जाके पॉइंट बनेगा इसका पॉइंट P. सो पॉइंट P यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 और 6, ठीक है. सो समझ आ गई आप सबको कि ये मैंने किस तरह ड्रॉ किया. सबसे पहले मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को देखा, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 1. सो मैं एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चला, देन मैंने वाई कोऑर्डिनेट देखा, वाई कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, 6. एक्स की तरफ में 1 यूनिट चला, देन वाई की तरफ में 6 यूनिट चला, तो यहाँ पे जाके जो पॉइंट बना वो पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 6. सो बहुत सिंपल तरीके से हम इस तरह कोई भी पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो हम ड्रॉ कर सकते हैं. इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट का. कोऑर्डिनेट बेसिकली 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो ये जो कोऑर्डिनेट्स होता है ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट्स, ये थर्ड, एंड देन लास्ट वन इज फोर्थ कोऑर्डिनेट. बेसिकली इस टेबल में क्या शो किया गया है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, एंड सेकंड में, एंड थर्ड में, एंड फोर्थ में, ठीक है. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी. इसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट्स पे नेगेटिव नेगेटिव, एंड लास्ट कोऑर्डिनेट यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास
पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू होगी एक्स एंड वाई की, ठीक है। सो ये बेसिकली ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 1 and 6, यानी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है एंड वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है इस टेबल को प्रूव कर रहा है। सो अगर आपको ये टेबल याद हो तो आपको कोई भी पॉइंट दिया जाए तो आप पॉइंट दे के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा है। लेट्स से मेरे पास है पॉइंट, एक पॉइंट में ले लेता हूँ -1 and 2, ठीक है। अब आप बताएं कि ये कौन से कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा है, एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, तो ये बेसिकली सेकंड कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट। सो इसी तरह अगर आपको ये टेबल याद हो तो आप पॉइंट देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा है। सो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं, पॉइंट्स देख के कोऑर्डिनेट्स को ही फाइंड करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के कॉन्सेप्ट को समझा। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप काफ़ी आसानी से एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या किसी क्वेश्चन में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन। थैंक यू।